हेलो गाइस, माय नेम इज़ मनीष जायसवाल और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला पे देख रहे हैं। अगर आज के वीडियो की बात करें तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक करंट अफेयर का भी टॉपिक है, बट वी विल एनालाइज दिस टॉपिक इन डिफरेंट आस्पेक्ट। जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे, इस वीडियो को के एंड में पहुंचेंगे, तो हम लोग ये जानेंगे कि नहीं, ये टॉपिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कम्युनिकेशन ब्रांच से निकल के आता है, राइट। सो अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ हेडलाइन देखी होगी कि 19 जनवरी के तारीख को बहुत सारी एविएशन इंडस्ट्रीज़ की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं फॉर गोइंग टू यूएसए। तो उसका मेन रीज़न क्या है? रीज़न इज़ 5G टेस्टिंग इन द यूएसए। अमेरिका जो 5G की टेस्टिंग कर रहा है, उसके चलते वहाँ पे उड़ान भरने वाली विमानों ने मना कर दिया है, कैप्टन्स ने, एविएशन कंपनीज़ ने डिनाई कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्लाइट्स ड्यू टू द 5G टेस्टिंग। अब आइए एक बार डिटेल में जानते हैं कि ये एग्जैक्टली पूरा मुद्दा क्या है, क्यों इस चीज़ पे इतनी बहस छिड़ी हुई है, या ये क्यों एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन के सामने आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट थिंग कि किन किन कंट्रीज़ ने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल आउट किया है, जिसमें कि दुबई की भी 9 फ़्लाइट्स हैं जो कि 19 जनवरी को कैंसिल हुई। इसके साथ साथ अपने देश भारतवर्ष की भी 8 फ़्लाइटें कैंसिल हुई। इसके साथ ही अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान की भी 2 से ज़्यादा एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया है, राइट। सो इसके पीछे जो मेन मुद्दा बताया गया वो बताया गया 5G की टेस्टिंग। तो ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है? तो इसको आइए एक आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें वेरी फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो सबसे पहला 1980 में जब 1G टेक्नोलॉजी आई, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन, राइट। सो 1G के बारे में बात करें तो उस समय हम लोगों को सिर्फ कॉलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ डिकेड्स के बाद 2G एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें हम लोगों को वॉइस कॉलिंग के साथ साथ मैसेजिंग की भी फैसिलिटी मिली। साथ साथ क्या हुआ, जब 2G आया तो हम लोगों को एक डेटा रेट भी मिला जो कि 2.4 kbps तक था। यहाँ पे kbps क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। kbps एक यूनिट है जो कि किलोबाइट पर सेकेंड्स में हम जिसको मेज़र करते हैं, जिसका कि मतलब क्या होता है, अगर हम लोग आसान शब्दों में बात करें कि कितनी किलोबाइट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट या रिसीव हो रही हैं, दैट इज़ डेटा रेट बेसिकली। जहाँ पे किलो का क्या मतलब है, किलो इज़ द यूनिट विच इज़ इक्वल टू 10 to the power 3 बाइट्स, राइट। फिर उसके कुछ समय के पश्चात हम लोगों ने देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई, दैट वाज 3G, थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में हम लोगों को वॉइस कॉलिंग मिली। इसके साथ साथ हम लोगों को MMS और SMS की भी सुविधा मिली। इसके साथ साथ हम लोगों को एक हाई डेटा रेट का मोबाइल इंटरनेट भी मिला, जिसमें हम लोग करीब करीब 100 Mbps की स्पीड तक को यूटिलाइज कर लेते थे। फिर उसके बाद और फास्ट करने की दौड़ में क्या हुआ, हमारी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई, जिसमें कि 4G बड़ी ही फेमस और वेल नोन टेक्नोलॉजी है, राइट। 4G में क्या हुआ, हमें हाई डेटा रेट अचीव हुआ अप टू 1 Gbps, राइट। और जहाँ पे हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो गेमिंग एंड ऑल दीज एफिशिएंटली इम्प्रूव्ड सर्विसेज भी हम लोगों को यहाँ पे मिलने लग गए, राइट। उसके बाद क्या होता है, अभी लेटेस्ट 2018 ऑनवर्ड्स हम लोग 5G के बारे में ज़्यादातर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को एक 5G टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनने को मिलता रहता है। बेसिकली 5G में क्या हुआ, 5G में वी विल अचीव अप टू 10 Gbps ऑफ डाटा रेट। यहाँ पे G क्या है, G इज़ फॉर गीगाबाइट पर सेकेंड, राइट। अब 5G में क्या एडवांटेज था, 5G में लेटेंसी बहुत रिड्यूस हो गई अप टू 1 मिलीसेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, एक आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि लेटेंसी क्या होता है, राइट। लेटेंसी इज़ बेसिकली जब आप एक फ़ोन कॉल डायल करते हैं
और उसको कनेक्ट होने में जितना टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंसी। आजकल क्या होता है, उस लेटेंसी को ओवरलैप करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स वहाँ पे कुछ मैसेजेस लगा देते हैं, सोशल मैसेजेस लगा देते हैं। जैसा कि आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा, जब भी आप कहीं फ़ोन करते होंगे तो क्या होता होगा, आपको एक कोरोना अवेयरनेस का एक मैसेज मिलता है, वैक्सीनेशन के लिए मैसेज मिलता है। तो दैट इज़ बेसिकली द लेटेंसी ड्यूरेशन जिसमें कि हमारी कॉल सेटअप होती है। बट इन द केस ऑफ 5G दिस लेटेंसी बिकम्स 1 मिलीसेकेंड। दैट मीन्स एज सून एज यू विल डायल द फ़ोन नंबर, तो क्या होगा, एग्जैक्टली उसी टाइम पे 1 मिलीसेकेंड या 2 मिलीसेकेंड के अंदर अंदर या बहुत ही कम टाइम के अंदर कॉल कनेक्ट हो जाएगी और आपको ऐसा फील होगा कि आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5G। और जब 5G एग्जिस्टेंस में आया तो बहुत, अभी हम लोगों ने सुना 5G आने से रियल टाइम चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स के बारे में सभी लोगों ने बात की, हम लोगों ने भी बात की। एज ए इंजीनियर, एज ए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने भी बहुत कुछ 5G को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जिसमें कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, अगर हम लोग एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेस मेकर है और अगर हम उसे अपने मोबाइल डिवाइस पे इंटरफेस करना चाहते हैं तो पेस मेकर इज़ अ डिवाइस विच इज़ इम्प्लांटेड एट अवर हार्ट, जो कि हार्ट को रेगुलेट कर, हार्ट की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको हमारे फ़ोन पे कुछ पैरामीटर्स के थ्रू शो करता है, राइट। अब अगर इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में एक डिवाइस which is placed into the heart, one device is our mobile phone, right। अब 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं और इसके कम्युनिकेशन में अगर लेटेंसी रहेगी तो रियल टाइम हार्ट का मेजरमेंट हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। अब जब 5G का यूज़ कर रहे हैं हम फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के लिए, तो क्या होगा, लेटेंसी बहुत कम है, इमीडिएटली वी विल गेट द डेटा एंड एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है हमारे हार्ट की वो हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग एक अनदर टॉपिक की बात करें, अनदर एग्जांपल लें, तो बहुत बातें सुनने में आई कि ड्राइवरलेस कार्स हो जाएंगी अगर 5G का डिप्लॉयमेंट हो जाता है, तो सब कुछ रियल टाइम में कम्युनिकेट हो जाएगा, रियल टाइम में ट्रैवल करेगा, मतलब कि वहाँ पे हम लोग ड्राइवरलेस व्हीकल सिस्टम को भी लॉन्च कर पाएंगे। पर देखिए, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आती है तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ उसके नुकसान भी हैं, और उन नुकसान को ही रिफाइन करने को हम लोग एक रिसर्च कहते हैं, राइट। तो अभी हाल में ही क्या हुआ है कि एविएशन में क्या हुआ कि जब अमेरिका के रनवे के पास जब हमने 5G नेटवर्क को अमेरिका ने डिप्लॉय किया तो क्या हुआ कि जो 5G का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो हमारे हवाई जहाज़ों में यूज़ होने वाले ऑल्टीमीटर, जो कि एक डिवाइस है जो कि हम कॉन्टीन्यूसली मेज़र करती है हाइट को और कितनी डिस्टेंस बची है, कितने एंगल पे हमारा हवाई जहाज़ जो है वो उड़ान भर रहा है, विद द हेल्प ऑफ ATC। यहाँ पे ATC क्या है, ATC इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि विमान में बैठे हुए पायलट को हर एक वो जानकारी प्रेषित करता है जो कि उसे हवाई जहाज़ को उड़ाने में सहायक होती है। अब यहाँ पे जो मीडियम है दोनों के बीच में वो होता है रेडियो वेव्स, और वही रेडियो वेव्स 5G कम्युनिकेशन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बट मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो ऑल्टीमीटर है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज और जो हमारी 5G कम्युनिकेशन है उसका जो मिड फ्रीक्वेंसी रीजन है जो कि हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, 90% में हम लोगों ने उसी फ्रीक्वेंसी बैंड को, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ किया है, जो कि 3.3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक है। यहाँ पे हम लोग अगर गीगाहर्ट्ज़ की बात करें तो गीगाहर्ट्ज़ इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो गीगा मीन्स 10 to the power 9 हर्ट्ज़। दैट मीन्स कि 1 सेकेंड में अगर हम लोग 5G कम्युनिकेशन में बात करें तो 1 सेकेंड में 10 to the power 9 पल्सेस विल ट्रांसमिट एंड रिसीव, जो कि एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है। तो हुआ क्या, मेन इशू कहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हमारा जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी रन करती हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड लिमिट के अंदर। अब क्या होता है कि 5G भी उसी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल कर रही है, जिसके चलते हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरफियरेंस का, वो अकर कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं इंटरफियरेंस पे।
इंटरफेरेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, अल्टीमीटर की रीडिंग्स को ये कैसे चेंज कर देगा, या इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इंटरफेरेंस इज़ बेसिकली द सुपर इम्पोज ऑफ टू वेव्स। जब भी दो वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है। इंटरफेरेंस का मतलब हम लोग जब भी वेव्स को हमने क्लास 8 से स्टडी किया है तो वेव्स कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, मैक्सिमा देन मिनिमा, मैक्सिमा देन मिनिमा। दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स EM वेव्स, राइट। तो होता क्या है, जब भी दो वेव्स ओवरलैप करेंगी तो सपोज करिए अगर मैक्सिमा ओवरलैप कर गए तो वहाँ पे एक थर्ड वेव जनरेट होगी जिसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर दो मिनिमा ओवरलैप हुए तो बहुत मिनिमा हो जाएगा। जब मैक्सिमा जब ओवरलैप करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है, राइट। एम्पलीट्यूड उसमें बढ़ जाता है। और यहीं पे अगर वेव ऐसे ओवरलैप करे कि पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को नलीफाई कर दे तो हमको रिजल्टेंट वेव में क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। बट वो ज़ीरो एग्जैक्टली होगा नहीं। तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दिस इज पार्ट ऑफ द इंटरफेरेंस। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो अल्टीमीटर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 5G के फ्रीक्वेंसी रेंज के बहुत पास आ गया है, जिसकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो एरोप्लेन में अल्टीमीटर डिवाइस लगी हुई है उस पर जो रीडिंग्स आती हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, वो आर्बिट्रेरी रीडिंग्स आ रही हैं ड्यू टू द इंटरफियरेंस। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जो कि एविएशन इंडस्ट्रीज़ ने USA गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अगर आप 5G के टावर्स को रनवे से 2 किलोमीटर दूर लगाएंगे तो ही हम लोग अपनी फ़्लाइट्स को, विमान को उड़ने देंगे, अदरवाइज़ वी विल नॉट फ्लाइट। और ऐसा करने वाली जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें हमारा भारत भी शामिल है, उसमें हमारे जापान भी है, उसमें जैसा कि मैंने बताया अरब कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। तो दिस इज़ नॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ ओनली USA। अभी अपकमिंग डेज़ में अपना देश भारतवर्ष भी 5G पे टेस्टिंग के लिए बहुत सीरियसली वर्कआउट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में भी आएंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक प्रैक्टिकल रिलेट करने के लिए मैं इंटरफेरेंस बताता हूँ कि कैसे अल्टीमीटर की रीडिंग्स डिस्टर्ब हो रही हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कानपुर से लखनऊ के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर कानपुर के रेडियो स्टेशंस की अगर बात करें, आपकी कार में अगर FM रेडियो लगा हुआ है तो सपोज़ करिए आपने 91.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया हुआ है। अगर आप 91.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये रेडियो सिटी 91.1 का ऑथराइज्ड फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसमें वो ट्रांसमिट करते हैं और जो कि हम लोग अपने मोबाइल रिसीवर्स पे या कार के FM रेडियो पे उसको रिसीव कर पाते हैं, राइट। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पे रेडियो सिटी का एक दूसरा चैनल लखनऊ में चल रहा है और दोनों ही ट्रांसमीटर एक टाइम पे डिफरेंट सॉन्ग्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब आप ट्रैवल करके कानपुर से दूर जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप दोनों रेडियो स्टेशंस पे इक्वल डिस्टेंस पे होगे बीच में, तो क्या होगा, कुछ समय के लिए कानपुर का रेडियो कैच करेगा, कुछ सेकंड्स के लिए लखनऊ का, फिर ऐसे करते 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 फिर आप लखनऊ की रेंज में आ जाओगे, राइट। तो ये जो बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस। वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी दो ऑडियो वेव्स अर्थात दो डिफरेंट सॉन्ग्स ओवरलैप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ पार्ट एक कुछ सुनाई देता है, फिर कुछ डिफरेंट पार्ट सुनाई देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।